नमस्कार। अपने देश में दोस्तों एक कहावत खूब प्रचलित है कि मुनासिब दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। ये जो गद्दारी वाला जो टैग है वो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पर एकदम से सटीक बैठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान के बहुत बड़े हिमैती हो रखे हैं और हिंदुस्तान की पीठ में जिस तरीके से बार बार छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और हमें यह भी समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप मोदी की पीठ में कैसे छुरा भोंक रहे हैं, यह हमें समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से भारतीयों ने अपने सर पर बैठा रखा था कि जो ट्रंप सरकार है वो दरअसल भारत सरकार की बहुत ही करीबी सरकार है, बहुत बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं ट्रंप, लेकिन ट्रंप ने एन मौके पर भारत को जो गच्चा दिया है ये इतिहास में काले अक्षरों में दरअसल दर्ज किया जाएगा। एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं भारत को बड़े पैमाने पर झटके लग रहे हैं, भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब कुछ और ऐसे फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जिसमें साफ तौर पर ट्रंप का पाकिस्तानी प्रेम और भारत के खिलाफ में उनकी जो मानसिकता है वो अब पूरी तौर पर निकल करके सामने आ चुकी है, क्योंकि ट्रंप को जब भारत ने भाव नहीं दिया, उनके तमाम झूठ को पूरी तरीके से उजागर कर दिया, तो अब ट्रंप चचा बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ट्रंप आखिरकार एक के बाद एक भारत के खिलाफ में क्यों फैसले लेते चले जा रहे हैं और भारत और यूएस की डिप्लोमेसी में अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को भारत रास नहीं आ रहा। इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम चीजों का इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ट्रंप सत्ता के लिए जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब चुनाव में उतरे हुए थे, तब भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर ट्रंप को कहीं ना कहीं समर्थन मिला। ट्रंप जब जीते तो भारत में ट्रंप के लिए मिठाइयां बांटी गई और भारतीयों को यह लगा कि ट्रंप भारत के दोस्त हैं, अमेरिका में एक भारतीय मित्र की सरकार बनी है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल अब मैं आपको एक एक करके वो तमाम ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हिमायती वाली एक सोच ट्रंप की निकल करके सामने आ रही। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे माहौल बने, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की, तो जब भारत यूएस का मित्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते थे ट्रंप, तो इस बीच ट्रंप ने क्या किया है जरा आप देखिए। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिकी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने का ऐलान किया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का हब बना रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि जो कंपनी हब बनाने की बात कर रही है, जो कंपनी हब बनाएगी, उसमें 60% जो शेयर है, जो हिस्सेदारी है, वो किसी और की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों की है। आप लोग समझिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि जो अमेरिका भारत के साथ में खड़ा रहता था, जो ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी खींचा करते थे, जहां पर बैठा करके सम्मान देने की बात होती थी, आज वही ट्रंप क्रिप्टो करेंसी हब बनाने जा रहा है पाकिस्तान में। और जो कंपनी बना रही है उसमें सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि 60% जो शेयर है वो किसी और का नहीं, ट्रंप का है। यह तो कुछ भी नहीं है, अभी आप एक एक करके मैं आपके बीच में चीजें रखूंगा तब आप जानेंगे। अब अमेरिका एक नया बिल लेकर के आ रहा है। अमेरिका में यह बिल तकरीबन 4 या 5 जुलाई से लागू होगा और यह बिल ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर 5% टैक्स लगाएगा। अब मैं आपको ओवरसीज ट्रांजैक्शन बताता हूं होता क्या है। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो अमेरिका में H1B वीजा के जो है जरिए वहां पर रह रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं वहां की कंपनियों में, और जब वहां से वो अपने परिवार वालों को कुछ भी पैसा भेजते हैं, जिसको हम ओवरसीज ट्रांजैक्शन बोलते हैं, अगर वो कुछ भी पैसा भेजते हैं तो उस पर अब ट्रंप सरकार 5% टैक्स लगाने जा रही है। यानी कि जो भारतीय जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, वहां की कंपनियों में लगे हुए हैं, उनकी जो कमाई है वो सीधे तौर पर घटने वाली है, क्योंकि 5% टैक्स लगाया जाएगा। अब
इतना भी रहता तो भी चल जाता। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि H1B जो वीजा होता है वो तमाम भारतीयों को मिला हुआ है और वहां पर वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। अब H1B वीजा को जरा समझिए ट्रंप सरकार कैसे तोड़ मरोड़ करके भारत के खिलाफ में इस्तेमाल करना चाहती है। हो क्या रहा है कि जब से भारतीय सरकार ने ट्रंप को ठेंगा दिखाया, जब से ट्रंप की जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता वाली बात को नकारा और जैसे ही ट्रंप के नोबेल पुरस्कार जीतने के या फिर मिलने के अरमानों पर पानी फिरा, ट्रंप चचा बौखला गए। अब हो क्या रहा है अमेरिका में समझिए, H1B वीजा पर जितने भी भारतीय वहां पर रह रहे हैं, वहां की कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, वहां की कंपनियां रातों रात बिना कोई रीजन दिए भारतीयों को अपनी कंपनी से फायर कर रहे हैं, यानी कि उनकी नौकरी छीनी जा रही है। नौकरी छीनी जाएगी तो उन पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा आप समझिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर उनकी नौकरी छीनी जाएगी तो वो इतनी कैपेबल हैं कि वो दूसरी कंपनी ढूंढ सकें। पहले तो उन्हें बिना कोई रीजन दिए उन्हें रातों रात फायर किया जा रहा है, तो कंपनी की मंशा जाहिर है कि कैसे भी करके भारतीयों को अपनी कंपनियों से बाहर किया जाए। दूसरा, जो H1B वीजा का जो रूल है अमेरिका का, वो ये है कि अगर आपको किसी अमेरिकी कंपनी से फायर किया जाता है, उसके बाद में आपके पास में 60 दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। अगर आप 2 महीने के भीतर भीतर नई कंपनी में नौकरी नहीं ले पाए तो फिर आपको अमेरिका छोड़ना होगा, यानी कि आपका जो H1B वीजा है वो पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा। और अगर आप अमेरिका नहीं छोड़ते हैं 60 दिन के बाद में, बावजूद उसके कि आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर आपको इलीगल माइग्रेंट के दरअसल उसकी आप लिस्ट में आ जाएंगे। और आपका हश्र वही होगा जो उन लोगों का हुआ था। आपको पता होगा कुछ समय पहले की ही बात है, अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स को, जो भारतीय थे, उनके पैरों में बेड़ियां बांध करके, हाथ में बेड़ियां बांध करके उन्हें मुजरिम की तरह भारत में डिपोर्ट कराया था। तो अगर H1B वीजा के तहत रहने वाले लोगों को 60 दिनों के भीतर भीतर नौकरी नहीं मिलती है तो ट्रंप चचा उनके पैरों में भी बेड़ियां लगवा करके, हाथों में हथकड़ियां लगवा करके उन्हें इंडिया डिपोर्ट करवा देंगे। यह है अब ट्रंप नीति। तो जो ट्रंप नीति है ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब ट्रंप की सरकार बनी उसके बाद में जब भारत में मिठाइयां खिलाई जाने लगी कि भारत का दोस्त जीता है, तो अमेरिका ने भारत की पीठ में खंजर किस तरीके से जो है घोंपा, ये भी समझिए। जो टैरिफ वॉर चला था, जो टैरिफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं, अमेरिका ने जो टैरिफ पहले 3% लगता था उसको बढ़ा करके 26% कर दिया। हालांकि ये रूल्स दुनिया के और भी तमाम देशों के ऊपर लागू किए गए, जैसे कि चाइना के ऊपर लागू किए गए, तो चाइना ने किया क्या, उसको डबल कर दिया। भारत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, चूंकि हिम्मत जुटाने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त समझते थे। क्योंकि चाइना का टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया तो चाइना ने उसको डबल कर दिया। जितना भी ले रहा था, मान लीजिए 50% ले रहा था, उसने 100% कर दिया। भारत जितना अमेरिका से ले रहा है उसमें कोई भी उसने छेड़छाड़ नहीं की। तो ऐसे में जो ट्रंप हैं ये अब रातों रात जिस तरीके से भारत के खिलाफ में बदले हैं, और ये बदलाव कहां से आया है दोस्तों, ये लोग आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच में बातचीत होती है सीज फायर के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में यह दिखाना चाहते हैं कि 2 न्यूक्लियर जो है वेपन वाली जो कंट्रीज थी, जो आपस में लड़ रही थी, पूरे विश्व पर परमाणु अटैक का जो है खतरा मंडरा रहा था, हमने उनके बीच में शांति की जो है पहल करी, हमने मध्यस्थता करी और दोनों को शांत करवा दिया। और ट्रंप ये कहता हुआ फिर रहा था कि मैंने दोनों देशों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमारी बात मान करके युद्ध नहीं रोकोगे तो फिर आपके साथ में हम व्यापार नहीं करेंगे। तो ट्रंप के इस झूठ को भारतीय सरकार ने नकार दिया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि आप ट्रंप होंगे, लेकिन अमेरिका के लिए यह भारत का अंदरूनी मामला है और इसके लिए भारत जानता है कि उसको कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। आपके किसी भी तरीके के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप चचा वहीं से बौखलाए हुए थे और उसके बाद में सीधे जाकर के उन्होंने टिम को पकड़ा और कहने लगे कि आप भारत में अब आईफोन की जो प्रोडक्शन चल रही है उसको बंद कर दीजिए। तो एक के बाद एक ट्रंप सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ये साफ तौर पर दिखाई जा रहा है। भारत के खिलाफ फैसले तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए ट्रंप अब फैसला ले रहा है वो दिखा रहा है
कि ये जो ट्रंप था ये दरअसल दोस्त नहीं, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुनासिब दोस्त था। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मुनासिब दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, ये गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। तो जो ट्रंप हैं, इनके मंसूबे यही हैं कि भारत से उसकी हुकूमत छीन ली जाए, नवाबी छीन ली जाए। लेकिन ट्रंप चचा को यह पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, वरना ट्रंप को वहां पर जीतने के लिए कितने लेने के देने पड़ रहे थे ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब क्योंकि अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अगर वहां पे भारत की तरह ही ऐसा होता कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता था, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अगली बार जब चुनाव होता तो भारत का असर वहां पे साफ तौर पर दिखाई देता। मसलन इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें यह जरूर लिख बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, ये नीतियां क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी की सारी नीतियां पाकिस्तानी परस्त होती चली जा रही हैं? और जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी जो है खींचते थे उनको बैठाने के लिए, आज मोदी की पीठ में खंजर घोंपते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे मिले। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज इस रिपोर्ट को आप जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में, अपने करीबियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं जल्द कल जो है दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।